क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को कैसे बनाया गया? बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के दूसरे और तीसरे अध्याय में हमें पहले मनुष्य की रचना की कहानी मिलती है। तो आइए सुनते हैं अदन की वाटिका में आदम और हवा की कहानी, जिन्हें हम आदम और ईव के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में जब परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे और उस पर रहने वाले सभी जीवों को बनाया, तो उसने सबसे पहले नर को बनाया। परमेश्वर ने उसे अपनी छवि में मिट्टी से बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने उसके रहने के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया, जिसे परमेश्वर ने अदन का बगीचा कहा। यह बगीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था और इसमें हजारों जानवर और पक्षी घूमते थे। खाने के लिए सभी प्रकार के विभिन्न फलों के पेड़ थे। इनमें से 2 पेड़ बहुत खास थे, जो बगीचे के बीच में थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। उस बगीचे को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 नदियों में बट गई। पहली नदी का नाम पिशोन था, दूसरी नदी थी गिहोन, तीसरी नदी हिदकेल थी, जिसे हम तिग्रिस के नाम से भी जानते हैं, और चौथी नदी का नाम फरात था, जिसे हम यूफ्रटीस के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा ताकि वो उस बगीचे की देखभाल करे। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू अपनी पसंद के किसी भी पेड़ से फल खा सकता है, लेकिन कभी भी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। जल्द ही परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम अकेला था, इसलिए उसने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया। फिर परमेश्वर सभी जानवरों और पक्षियों को आदम के पास लाया और उनका नाम रखने को कहा, और जिस जिस जीवित प्राणियों का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उससे पहली स्त्री बनाई और उसे आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। और इसलिए बाइबल बताती है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम ने उस नारी का नाम हवा रखा। आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों नग्न अवस्था में बगीचे में रहते थे, पर लजाते नहीं थे। उसी बगीचे में एक सांप भी रहता था। एक दिन हवा बगीचे में अकेली जा रही थी, जब उस सांप ने एक पेड़ से फुसफुसाकर हवा से पूछा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा कि इस बगीचे के किसी पेड़ का फल ना खाना? हवा ने सांप को उत्तर दिया, इस बगीचे के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ बगीचे के बीच में है, अगर हम उस पेड़ का फल खाते हैं या उसे छूते हैं तो हम मर जाएंगे। सांप ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल खाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने फल को देखा और देखा कि वो ताज़ा और स्वादिष्ट लग रहा था,
और बुद्धि देने योग्य है, तो उसने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, और ये देखते हुए कि फल स्वादिष्ट था, उसने आदम से भी कहा कि वह भी फल खाए। आदम ने एक टुकड़ा लिया और उसे खा लिया। फल खाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को और खुद को देखा और महसूस किया कि वे नंगे थे, और उन्हें शर्म महसूस हुई, और अपने शरीर को ढकने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बना लिए। तब उन्होंने परमेश्वर को आते देखा। वे उसका सामना करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ये जान गया कि उन्होंने फल खा लिया है। आदम ने उसे फल खिलाने के लिए हवा को दोषी ठहराने की कोशिश की, और हवा ने उसे धोखा देने के लिए सांप को दोषी ठहराया। तब परमेश्वर ने सांप को दंड दिया और कहा, तूने जो किया है इसलिए तू अधिक शापित है, और अब से तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा, और मनुष्य तुझे कुचलेगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुझे फसल उगाने और भोजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और हवा से कहा कि तुझे जन्म देने का दर्द भुगतना होगा, और इसलिए जितने भी मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हवा हुई। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे जीवन का फल भी खा लें और सदा जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे से निकाल दिया, और जीवन के पेड़ के पास अभिभावक स्वर्गदूतों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार मनुष्य जिसे परमेश्वर ने रचा उसी भूमि पर भेजा गया जिसमें से वो बनाया गया था। यह एक बहुत ही अद्भुत कहानी है जो हमें न केवल पहले मनुष्य की रचना के बारे में बताती है, बल्कि और भी कई चीजें सिखाती हैं। पहली शिक्षा, ये कहानी हमें एक आदमी के जीवन में उसकी पत्नी की मौजूदगी का महत्व बताती है। जब आदमी अकेला था, उदास था, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक साथी बनाया जो स्त्री थी, अर्थात पति पत्नी एक दूसरे के साथी हैं। दूसरी शिक्षा, परमेश्वर चाहता तो नर की तरह नारी को भी भूमि की मिट्टी से बना सकता था, पर उसने नारी को नर की पसली से बनाया, अर्थात नारी नर के शरीर का हिस्सा हुई। और इसलिए बाइबल बताती है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। और तीसरी शिक्षा है आज्ञाकारिता। जी हाँ, जैसा कि ये कहानी बताती है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पाप में गिरते हैं, दुख उठाते हैं और मृत्यु के निकट आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उसे समझें, अपने जीवन में पूरा करें और परमेश्वर से निकटता बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।